बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बगैर चिकन के बहुत ही क्रिस्पी से जिंगर फ्राइज़। ये फ्राइज़ बच्चों के तो फेवरेट होते ही हैं, लेकिन बड़ों को खाकर भी मज़ा आ जाएगा। आज हम बनाएंगे बिना चिकन के बहुत ही मज़ेदार आलू के जिंगर फ्राइज़। ये खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं और इन्हें बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो मज़ेदार से जिंगर फ्राइज़ बनाना शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आलू के जिंगर फ्राइज़ बनाने के लिए दो यहाँ पे मैंने आलू ले लिए हैं। आलू का छिलका आपने उतार लेना है और उसके बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। आप इसके पीसेस बहुत ज़्यादा बारीक भी ना काटिएगा और बहुत ज़्यादा मोटे भी ना हो। इसकी कटिंग करके मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले आपने इसे इस तरह स्लाइसिस में काट लेना है और उसके बाद आपने इसे फिंगर शेप में काट लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली। अब हम इसे फिंगर शेप में काट लेंगे। तो बहुत ज़्यादा आपने इसे मोटा नहीं काटना है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने इसका साइज़ कितना रखना है। तो ये देखें, इस साइज़ के आपने सारे आलू काट लेने हैं और उसके बाद आपने इसे पानी के अंदर डिप कर देना है। पानी आपने ठंडा लेना है। ठंडा पानी आप किसी एक बाउल में ले लें। उसके अंदर आप ये कटे हुए आलू सारे डाल दें और 4-5 मिनट के लिए इसी पानी में भीगा हुआ रहने दें, ताकि आलू के अंदर जितना भी स्टार्च होता है वो सारा निकल जाए। अब यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा ले लिया है। आधा चम्मच इसके अंदर नमक, आधा चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया और आधा चम्मच इसमें लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। लहसुन का पेस्ट डालने से बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आ जाएगा। अच्छी तरह से पहले आपने इन तीनों चीज़ों को मैदे के अंदर मिक्स कर लेना है और इसके बाद आपने इसके अंदर पानी शामिल करना है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप ऑरेंज फूड कलर भी डाल सकते हैं, उससे कलर बहुत प्यारा आ जाता है। मेरे पास नहीं था तो इस वजह से मैंने नहीं डाला। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तकरीबन 1 कप के करीब इसमें पानी इस्तेमाल हुआ था। अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है। बिल्कुल भी इसके अंदर लम्स नहीं होने चाहिए। ये देखें, अच्छी तरह मैंने इसे मिक्स कर लिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि इतना गाढ़ा होना चाहिए। तो ये हमारा मैदे का मिक्सचर तैयार हो चुका है। एक और बाउल के अंदर मैंने 1 कप सादा मैदा ले लिया है और आलू को भी मैंने अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। सारा पानी इसका मैंने ड्राई कर दिया था। अब आलू का एक पीस उठाएंगे। आपने इसे पहले मैदे के अंदर डिप करना है और उसके बाद आपने इसे सादा मैदा लगा के अच्छी तरह से इसके ऊपर क्रम्स बना लेने हैं। दूसरे हाथ से आप इसे हल्का हल्का सा दबाएं। इसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त से क्रम्स बन जाएंगे। इसे प्लेट में रख लेंगे। पहले हम सारे ये तैयार करेंगे, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो सारे यहाँ पे मैंने तैयार कर लिए थे। अब हमने इसे फ्राई करना है। तो ऑयल को आपने पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और फ्लेम आपने स्लो रखना है। उसके अंदर आपने एक एक करके ये फ्राइज़ डालना है और इसे आपने दरमियानी आग पे कुक कर लेना है। बहुत तेज़ आग पे करेंगे तो आलू अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बाहर से तो ये अच्छी तरह से पक जाएंगे, लेकिन आलू अंदर से कच्चे रहेंगे। थोड़े थोड़े करके आप इसमें डालें। 2 से 3 मिनट आप इसे ऐसे ही पकने दें। उसके बाद आपने इसे हिलाना है। फ़ोर्क की मदद से या किसी चम्मच की मदद से आप इसे हिलाएं और उसके बाद आप बड़ा चम्मच ले लें, उसके साथ आप इसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा इसके ऊपर कलर आ चुका है। आलू अंदर से भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। इसे हम निकाल लेंगे और जो बाकी के फ्राइज़ हैं हम उन्हें भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये फ्राइज़ खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। बच्चों को बनाकर दें, बच्चे बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो मज़ेदार से हमारे ज़िंगर फ्राइज़ बन चुके हैं। तो आप देखें, बहुत ही टेस्टी बने हैं। खाने में इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।